नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर। कल अरशद मदनी के ऊपर में एक वीडियो डाला था, वो थोड़ा लिमिटेड था और आज उसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। मुझे लगता है कि अरशद मदनी या तो पगला गया है या दिमाग में इसके में भूसा भरा है। हर मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिमों के हाथों में है, कोई भी किसी हिंदू के हाथ में नहीं है। ये बात शायद मदनी को नहीं पता। अरशद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के दो हिस्सों में टूटने के बाद एक हिस्से के लीडर हैं और अपनी बकवास बातों से देश के अंदर में जहर घोलने का काम करते हैं, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। अब अरशद ने कहा था कि या महमूद मदनी ने कहा था, कहीं मिल नहीं रहा क्योंकि गूगल अक्सर ऐसे बयानों को गायब कर देता है। और लेकिन कहा जरूर था कि अगर हिंदुओं को मुसलमान पसंद नहीं है तो वो हिंदुस्तान छोड़ करके जा सकते हैं। और यह भी कहा था कि ओम और अल्लाह एक ही है। अब अरशद मदनी एक बयान को लेकर के सामने आए हैं कि न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम मेयर बन सकता है, लंदन का मेयर मुस्लिम बन सकता है, लेकिन भारत में एक यूनिवर्सिटी का कुलपति मुस्लिम नहीं बन सकता। और बनेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, जैसे कि आजम खान और अल फलाह का वीसी जेल भेज दिया गया और पता नहीं कब तक वो जेल में रहेगा। मुसलमानों को देश में दबाया जा रहा है और उनसे भेदभाव किए जा रहे हैं। तो चचा मदनी, आपको लगता है पूरी जानकारी नहीं है। ना तो आजम खान वीसी था और ना ही अल फलाह का जो जावेद है ये वीसी है। ऐसी बातें कहकर के अरशद मदनी अपने पागल होने का सबूत दे रहे हैं। किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि जिसमें मुस्लिम कुलपति नहीं बना? उन्हें याद होना चाहिए कि एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1920 से लेकर अब तक 12 चांसलर और 24 वीसी रहे हैं, जो कि सारे के सारे मुस्लिम थे। अब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में भी 1920 से लेकर अब तक 12 चांसलर और 16 वीसी रहे, सब मुस्लिम। देश में करीब 125 इस्लामिक मदरसे, यूनिवर्सिटी और संस्थान हैं, जो सभी मुसलमानों के द्वारा चलाए जाते हैं और इनमें अल फलाह भी शामिल है, जो आतंकी पैदा करने की फैक्ट्री साबित हुई है। पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको भी कभी मदनी ने आतंकी नहीं कहा, जबकि आतंकी हमलों में लोगों की खून बहाने वालों की वकालत कोर्ट में करता रहा है जमीयत, और दूसरी तरफ तालिबान को मदनी ने फ्रीडम फाइटर कहा था। मदनी पर वैसे ओवैसी जी ने अपना क्रोध बरसाया है और उनके विचारों को देश से दुश्मनी कहा है। और मदनी को कहते हुए शर्म नहीं आती कि देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है केवल इसलिए कि अल फलाह के चांसलर जावेद सिद्दीकी और आजम खान को जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो भूल जाते हैं मदनी जी कि देश में 3 राष्ट्रपति मुस्लिम बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 3 उपराष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन, हिदायतुल्लाह और हामिद अंसारी। ये वो हामिद अंसारी है जो कि 10 साल तक कुर्सी पर बैठने के बाद उपराष्ट्रपति की। उसके बाद इस व्यक्ति ने कहा था कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। देश के अंदर में 5 शिक्षा मंत्री, पहले 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने, जिन्होंने हिंदू इतिहास को मिट्टी में मिला दिया। पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये आदमी 15 अगस्त 1947 से लेकर के 22 जनवरी 1958 तक भारत का एजुकेशन मिनिस्टर था। स्वतंत्र भारत का ये पहला शिक्षा मंत्री था। कहने के लिए यह व्यक्ति प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान, कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक वरिष्ठ नेता के रूप में काम किया और महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन किया। इस व्यक्ति के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो एजुकेशन है, इस व्यक्ति ने कभी किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में कोई औपचारिक एजुकेशन नहीं ली। कहते हैं कि इन्होंने अपने पिता और अन्य विद्वान शिक्षकों से घर पर ही पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा ली और अपने आप से अरबी, बंगाली, हिंदुस्तानी, फारसी, अंग्रेजी, ना जाने कितनी सारी भाषाओं में महारत हासिल की। वह फिका, शरीयत, गणित, दर्शन, विश्व इतिहास और विज्ञान में भी प्रशिक्षित थे। नंबर 2, दूसरा था हुमायूं कबीर। 1 सितंबर 1963 से 21 नवंबर 1963 तक ये एक भारतीय शिक्षाविद और राजनीतिक थे। और तीसरा था MC छागला।
चौथा फखरुद्दीन अली अहमद। ये फखरुद्दीन जो थे ये पांचवें बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। और चौथे थे पांचवें हैं प्रोफेसर एस नूरुल हसन। ये जो नूरुल हसन है, इनको अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्हें एक प्रोफेसर और इतिहासकार के रूप में लोगों को बताया गया। अरशद मदनी ये भूल जाते हैं कि जो पाकिस्तान मुसलमानों ने मांगा था वो चरमपंथी इस्लामिक मुल्क बन गया और आज भिखारी मुल्क है, जबकि भारत में रहने वाले मुसलमान मौज में रह रहे हैं और अपने इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भाजपा को छोड़कर के जितने भी भारतीय राजनीतिक दल हैं, उन सब के लिए, उन सभी दलों के वो दल हैं जो हैं वो मुस्लिम वोट बैंक बन गए, इसलिए वो हिंदुओं को जूती की नोक पर रखते हैं। जबकि पाकिस्तान ने अपने संविधान में लिख दिया कि कोई भी हिंदू वहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और हम सेकुलर बन करके सब कुछ इनको दे रहे हैं। हम अपने बच्चों का पेट काट करके इनके बच्चों का पेट भरते हैं। इस पर आप सभी का क्या कहना है, अपने कमेंट से जरूर अवगत कराइए। दूसरा, अरशद मदनी को शायद ये नहीं मालूम, या मालूम है तो वो जिक्र नहीं करता जान करके, कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज गांव में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक ऐसी इमारत है, एक ऐसी इमारत का निर्माण हो रहा है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। करीब 200 स्क्वायर यार्ड में के प्लॉट पर एक मदरसे की संरचना किसी सामान्य शैक्षणिक भवन से बिल्कुल अलग है। ये जमीन के अंदर बनाया जा रहा है और सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो है इसकी 4 से 5 फीट मोटी दीवारें, जबकि किसी भी रेजिडेंशियल या एजुकेशनल बिल्डिंग की जो दीवारें होती हैं उनकी सामान्यतः जो मोटाई होती है वो केवल 9 इंच होती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 700 मीटर की दूरी पर बने इस डाउटफुल बेसमेंट नुमा जो ढांचे का सिर्फ 3 फीट का जो हिस्सा है वो जमीन के ऊपर है, बाकी जमीन के नीचे बना हुआ है। और निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ, ना फर्श बना है, ना ही ढांचा पूरी तरह से तैयार हुआ है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें सामने आया कि इस मदरसे की फंडिंग मुजम्मिल गई ने की थी, वही डॉक्टर मुजम्मिल जिसे 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से जुड़े सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार इस निर्माण से जुड़ी पावर ऑफ अटॉर्नी मौलवी मोहम्मद इश्तियाक के नाम पर है, और इश्तियाक ने ही मुजम्मिल गनई को किराए पर कमरा दिया था और अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद में इमाम के रूप में काम करता था, जहां से उसको 10,000 रुपये महीने की सैलरी भी मिलती थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौलवी इश्तियाक को 11 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इश्तियाक के किराए के घर में से 2,900 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिला था। मदनी ही नहीं बल्कि सभी कट्टरपंथी मुसलमानों को अपने अंदर झांकना चाहिए, झांकना होगा कि जो उनके लोग आतंक के मार्ग पर चल रहे हैं उससे कौम का क्या भला होगा, ये इनको बताना होगा। एक बात उन्हें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अब दोबारा देश का विभाजन नहीं हो सकता, जिसकी भाषा मदनी जैसे लोग बोलते हैं। विभाजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब 1947 नहीं है और गांधी नेहरू नहीं है, अब 2025 है और इस देश की फौज नेहरू जैसे किसी निकम्मे आदमी के हाथ में नहीं है। देश की फौज जब पाकिस्तान को झेल सकती है तो देश के भीतर के जो दुश्मन है उनको ठोक भी सकती है। और ये बात उन लोगों को भी अच्छी तरह दिमाग में आनी चाहिए जो इन आतंकियों को कवर फायर दे रहे हैं, जो मुस्लिम संगठन, मुस्लिम लोग, मुस्लिम समुदाय, हिंदू और सेकुलर हिंदू जो इनको बैक फायर दे रहे हैं, कवर फायर दे रहे हैं, उनको ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि वो किसी भी हालत में अपने विचारों के ऊपर या अपनी सोच के अनुसार अब यहां पर कार्य नहीं कर सकते। अब उनको अगर हिंदुस्तान में रहना है तो एक हिंदुस्तानी की तरह से रहना होगा। आपके वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।